राधे राधे कंटिन्यू कर रहे हैं अपन आगे, खाने ध्यान दे लेना है ना। सुनो ध्यान से ना, ठीक है, ध्यान देना है ना। नहीं देखो सुनो, तो मैं आपको क्या बता रहा था, सॉल्वेशन इफेक्ट बता रहा था ना, वहाँ पर मैंने छोड़ दिया था, कंटिन्यू करना उसको, ठीक है। एलोपैथिक का माइंस के अंदर सॉल्वेशन इफेक्ट, ठीक है भाई। ध्यान दो भाई, ध्यान दो ना, इधर सुनो ध्यान से, ठीक है। इधर ध्यान दो ना, इधर सुनो, इधर ध्यान से, ठीक है। तो सॉल्वेशन इफेक्ट बताना हो, ध्यान दे लेना है ना। देखो वही बताना हो ना, सॉल्वेशन इफेक्ट। तो शुरू रहे चंद्र राधे राधे नमस्कार से श्रीकाल। अब ध्यान दो ना, ध्यान दो ना। अब देखो ध्यान दो ना, जैसे समझ रहा हूँ वैसे सुन लेना, ठीक है ना। अब इधर देखो, इधर देखो, ठीक है भाई। इधर देखो, तो देखो यहाँ देखो है ना, ये लिख रहा है वो क्या, सॉल्वेशन इफेक्ट। सुन रहे हो ना, देखो दिख रहा है ना अच्छे से, ठीक है ना। अब ध्यान दे लेना ना भाई, इधर देखो, ठीक है ना भाई, सुनो, ठीक है भाई। मैंने ना एलिफेटिक अमाइंस बताया, ठीक है ना। देखो ये वाली चीज़ मैंने बताई थी ना, इससे पहले वाले लेक्चर में सॉल्वेशन इफेक्ट बताऊँ, ठीक है। इसमें करना क्या है, देखो सबसे पहले ये होगा है ना, क्लियर बात। अब ध्यान दो है ना भाई। देखो भाई देखो, ठीक है, ठीक है। तो मैं सॉल्वेशन इफेक्ट बताऊँ, समझ गए ना। तो कुछ भी नहीं, जैसे अमोनिया, तो उसमें अपन ने एक एच प्लस ऐड करा, R3 में भी एक एच प्लस ऐड करा, तो हमारा ये बन गया, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान दो ना भाई, क्या करना है ना। सुनो, अब भाई ध्यान दो है ना, देखो ठीक है। तो मतलब कुछ भी है ना, अपन उसमें एच प्लस ऐड करेंगे तो हमारा वो अमोनियम कुछ करके ऐसे बन जाएगा। ध्यान दो है ना भाई, इधर देखो भाई, इधर देखो ध्यान से है ना भाई, ठीक है। इधर देखो है ना, देखो सॉल्वेशन इफेक्ट बताओ, ध्यान दो है ना भाई। देखो भाई ध्यान दो ना भाई, समझो ना। तो सॉल्वेशन इफेक्ट बताओ, ठीक है भाई। इधर देखो, मतलब अमोनियम में एच प्लस, ऐसे अपन ने क्या करना है, देखो मैंने बोला था आपसे, यहाँ लिखा भी दिया था, देखो ये रहा है ना। जैसे ही एच प्लस ऐड होगा, ठीक है भाई, समझ में आया, एच प्लस ऐड होगा तो वो, अरे मेरी बात समझ गया, मतलब एच प्लस क्या है, अरे मेरे भाई एच प्लस कटैन है फिर नहीं है, पॉजिटिव चार्ज को कटैन बोलते हैं, तो पता ही आपको है ना। अब ध्यान दो है ना। तो बस सॉल्यूशन इफेक्ट ऐसे होगा, देखो जैसे ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो अमोनिया का, ठीक है। तो है ना, हर हाइड्रोजन को, हर हाइड्रोजन क्या कर लेगा, हर हाइड्रोजन के साथ में वाटर है ना, इस तरीके से ये करते, ये है ना, ये बॉन्ड। देखो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर देखो, ठीक है ना, ध्यान से है ना। ध्यान दो भाई, ध्यान दो ना, समझते रहो ना अच्छे से, स्क्रीन शॉट लेते रहो और देखते रहो ना भाई, ध्यान से है ना। इधर ध्यान दो ना, नहीं स्क्रीन शॉट ले लो, मैं बता रहा हूँ ना। तो मतलब ऐसे बॉन्ड बन रहा है ना इसमें, ठीक है ना। ध्यान दो भाई, ध्यान दो ना भाई, ठीक है। अब देखो सुनो है ना, तो सॉल्वेशन का मतलब क्या है, देखो पहले तो सॉल्वेशन का मतलब समझो ना भाई। तो ये जो बॉन्ड बनाया है मैंने, ये ऐसे करके, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ में जो बॉन्ड बन रहा है वो हमारा क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब जिसको नहीं पता हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, तो मैं बताऊँ, ध्यान दो है ना भाई, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड, ये एच, इसके साथ में एच एच है, ठीक है। मतलब एफ ओ एन जनरली है ना, जनरली ये रहता है, ठीक है। जनरली जिसे अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो करना क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पर आएगा डेल्टा प्लस, और इस पर क्या आएगा, डेल्टा माइनस, ठीक है। ये हमारा जो बॉन्ड बनेगा ना ऐसे करके, ये हमारा बॉन्ड बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, एच बॉन्ड, ठीक है, ठीक है भाई है ना। ध्यान दो ना, नहीं ये हमारा जो बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। समझ गए भाई। और ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इधर है, ठीक है। नहीं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस पर डेल्टा प्लस जनरेट करेगा, तो मतलब समझ रहे हो ना भाई। देखो मैं दोबारा लिखता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ में एच, और ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये जो बॉन्ड, ठीक है, और ये भी हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो बनता है ये होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये किस में, केमिकल बॉन्डिंग में। अभी देखो मैंने कई बार बता भी दिया है ये, वैसे है ना, आगे भी कहीं अपन यूज़ हुआ जहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे यूज़ है तो मैंने इसलिए समझा दिया जिसको नहीं आता, ठीक है। तो ऐसे करके बॉन्ड बन जाता है, ये आपको ना याद रखना है, ठीक है। ये केमिकल बॉन्डिंग के अंदर का जो टॉपिक है ना, वो है उसके अंदर है, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, ध्यान दो ना, ठीक है भाई। वैसे तो नहीं, बट ये केमिकल बॉन्डिंग के अंदर है ना, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर उसके अंदर है, ठीक है भाई। पूरा पूरा बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको, अब समझ गए, अब ध्यान दो है ना भाई। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझ गए भाई है ना। इधर देखो है ना, ठीक है ना, ध्यान दो ना। अब देखो ना, ध्यान दो, स्क्रीन शॉट ले लेना, ठीक है ना भाई। ये देखो है ना,
ये देखो बॉक्स बना दिया मैंने इसके ऊपर, ठीक है। ये है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक कॉन्सेप्ट था जो भाई यूज़ हो रहा था, तो मैंने समझा दिया वैसे, ठीक है भाई। अब देखो ना भाई, ध्यान दो ना, ठीक है। अब इधर देखो है ना भाई, समझ गए ना, ठीक है। तो ऐसी है ना, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। वो कैसे हो रही है देखो, मैं बताता हूँ, देखो है ना भाई। तो यहाँ पे कैसे हो रही है देखो, नाइट्रोजन प्लस है, ये एच है, ठीक है, और ये OH2 है, ठीक है। अब देखो ना, ध्यान देना है ना भाई, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके साथ में ये रहा एच, इलेक्ट्रोनेगेटिव साथ में एच, और वापस ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। ये रहा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है भाई। ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, और ये भी हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो ये हमारा इसके बीच में क्या होगा, ये हमारी ऐसे करके क्या होगी, एच बॉन्डिंग, ठीक है ना, समझ गए भाई, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया है, समझ गए। ध्यान दे लो अच्छे से, ठीक है ना, क्लियर बात, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। देखो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे हो रहा है, इस तरीके से हमारा है ना, क्या चीज़ है, एच बॉन्डिंग। अब समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्लियर बात, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, देखो देखो है ना भाई, ध्यान दे रहे ना, इधर देखो, ठीक है ना। अब देखो भाई, है ना, देखो। तो पहले तो ये स्ट्रक्चर याद कर लो, ठीक है। और दूसरा भाई याद रखना, यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अभी मैं लिखाऊंगा, अब चिंता मत करो, बट अभी के लिए तो याद रखो, ठीक है। अब देखो भाई, इधर देखो, ध्यान दो है ना। इधर देखो, ठीक है भाई। तो समझ गए ना भाई, तो कहानी समझ में आ गई ना, है ना, अच्छे से समझ लो, ठीक है ना भाई, है ना। कुछ भी नहीं करना भाई, सॉल्वेशन इफेक्ट के अंदर ये हमारा जैसा है ना, हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना, समझ गए ना। आपने क्या करा, इसमें ये ऐड करा, H प्लस को ऐड कर दिया, फिर उसमें क्या हो, अगर ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लग गई तो वो क्या है, बस वही है सॉल्वेशन इफेक्ट, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता है सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सुनो। इधर देखो है ना, ये देखो अच्छे से, तो देखो ना, ठीक है भैया, देखो, ध्यान दो है ना। अब समझ, अब दिख रहा होगा ना अच्छे से, ठीक है। तो ये है हमारी कहानी। अब ध्यान दो ना, देखो इधर। अब ध्यान दो ना भाई, समझ गया। अब ध्यान दो भाई, ध्यान दो। इधर देखो, ठीक है ना। ध्यान दो ना, देखो ध्यान दो ना। इधर देखो भाई, ध्यान से ना। अब देखो, ध्यान दो है ना। तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, बस इसका ध्यान रख लेना ना भाई, ठीक है। इधर मैंने मस्त तरीके से देखो, क्लियर बात होगी आपको। अब ध्यान दो है ना भाई, इधर देखो भाई, ठीक है भाई। ध्यान दो भाई, है ना, इधर, ठीक है। ध्यान दो ना। अब भाई देखो, इधर ध्यान दो है ना, ध्यान दो ना भाई। देखो भाई, ध्यान दो है ना भाई, ठीक है। इधर ध्यान दो, ठीक है भाई। यो यो, अब इधर देखो, ठीक है भाई। तो ये वाला हो गया का, समझ गए, हाइड्रोजन बॉडी का छोड़ा। अब देखो क्या करना है भाई, ध्यान दो ना। अब देखो मैं फिर बताऊँ, दोबारा ध्यान दे लो है ना भाई, समझ गए भाई, है ना। ये देखो, एक बार मैं दोबारा बनाता हूँ स्ट्रक्चर, ताकि है ना दिक्कत अभी खत्म हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर याद करना है, ये स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन प्लस, ये एच, ये वापस एच, ये वापस एच, ये बॉन्ड है, ठीक है। और ये है ना ऐसे OH2, ये वाला भी ऐसे OH2, और ये OH2, ठीक है। और ये भी हमारा क्या है इधर, OH2। समझे आप, नहीं समझे, ध्यान दो ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो भाई, ठीक है ना। देखो है ना भाई, ठीक है। तो देखो, दूसरी चीज़ आपको जो याद करना है वो ये है, इसमें ना ये क्या है, हमारी सब जगह, ये चारों जगह, ये देखो, ठीक है भाई, समझ गए भाई। ये देखो है ना भाई, तो ये सब जगह क्या है, ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है।
ठीक है भाई, समझ गए कि भाई सब जगह क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है भाई। अब देखो ना, देखो देखो भाई, अब देखो ना भाई, तो समझ गए भाई। तो ये जो इफेक्ट है ना, यही इफेक्ट होता है हमारा क्या, सॉल्वेशन इफेक्ट, समझ गए भाई। ये होता है हमारा क्या, सॉल्वेशन इफेक्ट, समझ गए भाई। तो ये भी आपको ऐसे याद कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, ध्यान दो, समझ गए ना। तो इसको हिंदी मतलब, इसको सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है भाई साहब, मिक्सिंग। एक तरह से मिक्सिंग होता है इसका मतलब, मिक्सिंग। मिक्सिंग जिस जो भी आप कंपाउंड के साथ बोले तो क्या बोले, तो घोलना, पानी मतलब कोई भी चीज़ घुलना होता है हमारा क्या, सॉल्वेशन। ये होता है हमारा क्या, सॉल्वेशन, समझ गए भाई। ठीक है भाई, क्लियर भाई, ठीक है। अब ध्यान दो ना भाई, ध्यान दो, ठीक है भाई। अब समझो है ना भाई। अब इधर देखो, इधर देखो, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, इधर सॉल्वेशन इफेक्ट, समझ गए। देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 4H है, तो मतलब क्या है, इधर 4H2O से ये क्या कंबाइन हो रहा है, 4H है तो ये हमारा 4H2O से कंबाइन हो रहा है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे कितनी है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, समझ गए भाई। 4 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, तो गिना देता हूँ, ठीक है। इधर देखो, ध्यान दो, देखो भाई है ना, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। तो ये हो गए हमारे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए इधर, ठीक है। अब ध्यान दो ना, समझ रहे, सुनो ध्यान से, ठीक है ना। जो कि हमारा सॉल्यूशन इफेक्ट, ठीक है। तो ये 4H के साथ में यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। देखो एक और एग्जांपल लिया था अपन ने, ये अपन ने एग्जांपल लिया कौन सा वाला, ठीक है। ये H+ से अपन ने ले लिया क्या, R3N+, और ये हमारा H इधर आया, ठीक है। ये वाली चीज़ आ गई हमारी, ठीक है ना। तो ये हमारे यहाँ पे क्या बन गया, R3N+H बन गया, ठीक है। तो ये हमारा N+, ये हमारा R, और ये हमारा R, और ये हमारा R। तो भाई ये R R है ना, ये जो प्लेस है ना, यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे है ना, यहाँ पे नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना, समझ गए। अब ध्यान दो ना, ठीक है। और ये हमारा H, देखोगे क्या, OH2, ठीक है। तो यहाँ पे होगा हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और सिर्फ क्योंकि H हाइड्रोजन होना चाहिए ना उसके साथ में, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे R है, ठीक है, R के साथ नहीं होता है, ठीक है। तो भाई 1 2 3 3 जो है क्या है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो क्या है 1। अब यहाँ पे टोटल नंबर एक बस यही है, ठीक है भाई। मैंने कंडीशन बताई थी ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव H, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव H, और ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव जब होगा ना, तभी होता है हमारा क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हो गया इसका, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ में यहाँ पे H होना चाहिए। कंडीशन हमारी ये है, बट हेयर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव R और ये EN, तो यहाँ पे क्या है, कट H बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, तो इसलिए ये क्या है, कंडीशन है। ये रहा हमारा, क्लियर बात, ठीक है भाई। अच्छा मतलब हेयर मतलब ये वाला केस, ठीक है ना, R वाला, ठीक है ना। अरे मैं लिखता हूँ इन R, अल्काइल वाले लिखता हूँ, आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना। देखो ठीक है ना, ठीक है। मतलब ये छोटी चीज़ है, नोट करने वाले के बारे में बताते, 4 आ जाता है यहाँ पे, 4H2 तो बोले के साथ में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए, ठीक है। अब इधर देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 1H बोले तो 1H2 के साथ, तो बोले तो क्या 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो सॉल्वेशन में अपन क्या लिखेंगे, मतलब क्या, वाटर में अपन क्या कर देंगे, अपन कंपाउंड को, वाटर में अपन कंपाउंड को लेकर करेंगे, इधर देखो, ठीक है ना भाई। सॉल्यूशन में अपन क्या कर लेंगे, वाटर का जो कंपाउंड है ना,
वाटर कंपाउंड को अपन क्या कर लेते हैं, डिजोल्व कर देते हैं, पूरी डाल देते हैं, समझ गए। समझ गए। ये देखो ठीक है, तो ये रहा स्क्रीनशॉट, लो इसका ध्यान दो ना, ठीक है। अब समझो ध्यान से ना, अब इधर देखो ना, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, ठीक है ना भाई। तो सॉल्यूशन मतलब इसका मतलब यही, सॉल्यूशन का मतलब वाटर में कंपाउंड को अपन डाल रहे हैं, तो वाटर की वजह से इसमें ऐसे लग रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो वैसे सोच सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देखो सुनो, ठीक है, दोनों मैंने बता दी किस तरह सॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। ये वाला आप देख लो, उसके मतलब उसके ऊपर वाला देख लो ना, समझ गए हो गया। मैं आगे कहानी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो ना भाई, ठीक है। इधर देखो, ठीक है ना, इधर देखो भाई, ध्यान से देखो, सुनो, ठीक है। नहीं, ये कहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैंने बता दी, ठीक है। और ये वाली चीज़ इधर, ठीक है, तो मैंने समझा दिया, ठीक है। तो भाई इसको याद कर लेना, इस एग्जाम्पल को, ठीक है। ये बहुत थोड़ी सी कहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझ, चलो अगर दिक्कत है समझ लो, छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। और ये वाला, ठीक है ना। अब ध्यान दो ना, ध्यान दो, ठीक है ना। सुनो सुनो, ठीक है, अब ध्यान दे रहा है ना, ठीक है। इधर देखो, ठीक है। और उधर ध्यान दो ना भाई, ठीक है। इधर देखो, ठीक है। अब इधर देखो, सुनो 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 भाई, अब सुनो, ठीक है। अब देखो ना, एज नंबर ऑफ एच, जितना ज़्यादा हमारे एच बढ़ेगा, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। देखो देखो, ध्यान दो ना, नंबर ऑफ एच बढ़ेगा तो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ जाएगा, और फिर तो इस वजह से क्या होगा हमारा ना, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट। देखो जो ये हमारा फॉर्म हुआ है ना, NH4+, ये क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ बेस है। बोलो तो क्या इसको अपन क्या बोलेंगे, देखो देखो ना, ध्यान दो। अमोनियम क्या करा, अमोनिया में H+ ऐड हुआ, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये वाली चीज़, ठीक है भाई, ठीक है ना। इधर देखो ना, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाएगी, हमारी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये तो जितना ज़्यादा हमारा सॉल्वेशन होगा उतनी ज़्यादा, समझ गए ना, सॉल्वेशन मतलब समझ गए ना। ये देखो एच बढ़ रहा है तो एच बॉन्डिंग बढ़ रही है, दूसरी चीज़। और फिर कॉन्जुगेट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। फिर हमारा ये बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ठीक है। ये देखो, ठीक है, एक दो तीन, और ये चौथी चीज़ है ना, इधर देखो ना, ध्यान से, ठीक है। नंबर ऑफ एच पड़ेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट, और हमारी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो ये सब कुछ चीज़ ऐसी है जो आप सोच सकते हो, ठीक है। हाँ, समझ गए भाई। तो देखो दिक्कत हो इसमें देख लेना इधर में, ठीक है। इधर स्टेबिलिटी, इधर है ना हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बढ़ गई, फिर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी ऐसे। हाँ, तो ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रेंथ, इसमें बढ़ जाएगी, है ना, इस तरीके से, है ना।
देखो एच बढ़ गया, एच बॉन्डिंग बढ़ गई। अब इनका ना काम चलो, चूहा आएगा इधर, ठीक है, कॉन्जुगेट पूरी बंद कर दी जाओ। स्टेबिलिटी, ऊपर घर जाएगा, बड़ी मुश्किल से खत्म हुआ। कॉन्जुगेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये आप यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो ये है कहानी, इसको याद रख लेना, इसको दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। आगे कहानी सुनो, ठीक है। हो गया हमारा सॉल्वेशन इफेक्ट। तुम देखो देखो है ना, अब देखो भाई देखो, ठीक है। देखो भाई है ना, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। देखो ये हमारा क्या, अगला जो इसमें आता है ना वो आता है, बस यही है इसमें, ठीक है, जो आपको याद करना है ना। एच अगर हमारा बढ़ेगा तो हमारा एच बॉन्डिंग भी बढ़ जाएगी, है ना, ठीक है। और बोले बेसिक एच बॉन्डिंग मतलब एच बॉन्डिंग लिख लो इसे, ठीक है। और बी से आप लिख लो बेसिक स्ट्रेंथ भी हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। एस से सॉल्वेशन के अंदर, तो ऐसे इसको याद कर लेना आप, एच बी आई एस, मतलब एच बी आई एस से याद हो जाएगा ना, समझ गए। ध्यान दो ना, ठीक है ना। इधर देखो है ना, नीचे है ना बेसिक स्ट्रेंथ है, ठीक है। इधर देखो, ठीक है ना, ध्यान दे रहे ना। एच बी आई एस, ठीक है। तो समझ गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। हाँ तो ये होता है इसमें, समझ गए, एच बी आई एस, ठीक है। अब देखो ध्यान दो है ना, अब ध्यान दो है ना, अब देखो है ना भाई, तो ये है हमारे, ठीक, समझ गए। तो एच बी आई एस से याद कर लें, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और इसको इस मतलब सॉल्यूशन के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। देखो इधर, ये देखो ये है इसके, ठीक है। इधर देखो, ठीक है ना। नहीं, अब आगे का जो लेक्चर लेंगे उसमें देखेंगे किसको अपन, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, ठीक है। तो यहाँ तक कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो राधे राधे भाई, राधे राधे ना।